हेलो फ्रेंड्स। बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज लेक्चर नंबर हम लोग का 9 जो है कंप्लीट हो गया था लॉगरिथम्स का, ठीक है। और आज मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि आज के लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा लॉगरिथमिक इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है। अब बेटा लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या होता है पहले ये ध्यान दीजिएगा। इक्वेशंस किसको बोलेंगे कि ऐसे इक्वेशन जहां पर अपने का लॉग का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पर लॉग इन्वॉल्व हो उसको हम लोग बोलेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। और इनको सॉल्व कैसे करना है आपने ऑलरेडी क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग इन्वॉल्विंग इक्वेशंस को सॉल्व करने का हम लोग जो तरीका है वो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले लॉगरिथमिक इक्वेशंस किसको बोलेंगे हम लोग कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें लॉग का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पर लॉग इन्वॉल्व हो उसको हम लोग बोलेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ा है लॉगरिथम्स का, लॉग एम एन टू द बेस बी इक्वल टू लॉग एम टू द बेस बी प्लस लॉग एन टू द बेस बी लॉग एम अपॉन एन, ठीक है, टू द बेस बी इक्वल टू लॉग एम टू द बेस बी माइनस लॉग एन टू द बेस बी। फिर आपको मैंने बताया धक्का मार प्रॉपर्टी लॉग ए रेज टू पावर एम टू द बेस बी इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टी का आपको यूज पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ तो बहुत काम में आएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी काफ़ी यूज में आएंगे आपका, ठीक है। तो थोड़ा वो ध्यान रखेंगे। और जिसने भी पहले के लेक्चर्स पर नहीं देखे हैं पहले वो लेक्चर्स देखें, फिर आप ये लिंक जो सीक्वेंस मैंने सीरीज बनाया है लेक्चर नंबर 8, 9, 10 तो ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर नंबर 10 होगा आपका, देन लेक्चर नंबर 11 आपका लॉगरिथमिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। दो लेक्चर मैं लॉगरिथमिक इक्वेशन का कंप्लीट करूंगा आज और कल के लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आता है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लॉगरिथम्स पूरे हर लेवल से जो है आपका लॉगरिथमिक टॉपिक जो है मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस से। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है आपका बेटा लॉग बेस में बेटा 9 है आपका, ठीक है। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर सर प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे। तो आपने पढ़ा था कि इफ log x टू द बेस a इक्वल टू y देन वी कैन से x इज इक्वल टू a के पावर y। ये प्रॉपर्टी आपने देखा हुआ है, ठीक है। चले अब बेटा आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से log को रिमूव करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से log को रिमूव करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी अपना अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा बेटा अपने को 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 0.5। और हर कोई जानता है कि 0.5 का मतलब होता है 1/2 और 9 के पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9। ओके, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब क्या है 3। नाउ इसको मैं इधर ले आऊँ तो क्या मिल जाएगा यहाँ से। अब कुछ लोग बोलेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो सपोज प्लस माइनस 3 तो एक बार प्लस लोगे दूसरी बार माइनस लोगे। चलो अगर आपने एक बार प्लस लिया तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3, सेकंड बार आपने माइनस लिया तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 4 माइनस 3 मतलब x इक्वल टू 1 आ गया आपका। यहाँ से अगर मैं चलूँ इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 7। x की दो वैल्यू आ रही है, x की दो वैल्यू आ रही है। अब आप देखेंगे कौन सा वैल्यू यहाँ पे x का सेटिस्फाई होगा। आपको हमेशा लॉगरिथमिक इक्वेशन जब भी आपको सॉल्व करना है तो आपका जो मेन इक्वेशन है आपको वहाँ पर वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि लॉग डिफाइन है कि नहीं। आपने देखा था कि लॉग डिफाइन कब होता है, तो लॉग बेटा डिफाइन तब होगा लॉग x टू द बेस b की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने बताया था कि ये जो होता है x जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और बेस जो होगा बेटा वो ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 1 देखूँ, x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करता हूँ तो मैं लॉग जो है वो डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। ओके नो अब मैं इस आंसर को चेक कर रहा हूँ x इक्वल टू 7 यहाँ पुट कर रहा हूँ तो 4 माइनस 7 इज माइनस 3 मतलब लॉग माइनस 3 जो है वो अनडिफाइंड होता है। डेट्स में मैं बोलूँगा x इज नॉट इक्वल टू माइनस 7, x की जो वैल्यू होगी वो 7 आपकी नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। नो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, छाप लीजिए। तो आंसर जो मिलेगा आपका x इक्वल टू 1 मिलेगा। ओके नो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ अगर मैं log x to the base 10 minus 1 is equal to minus times of log x minus 9 to the base 10। चलें सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका log x to the base 10 minus 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ log x माइनस 1, सही है। अब बेटा सबसे पहले मैं क्या करूँ इसको मैं इधर ले आता हूँ। चलो log x टू द बेस 10 माइनस अगर इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस
तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग x माइनस 9 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, माइनस इधर आएगा तो बेटा +1। ओके, अब देखो यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी सेम है, आपने पढ़ा था लॉग mn, ठीक है। हर प्रॉपर्टी मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो आपको ऑलरेडी आपने ये चीज़ पहले पढ़ा हुआ है। तो लॉग mn टू द बेस b इज इक्वल टू log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। एक प्रॉपर्टी आपको और यूज में आएगा यहाँ पर कि log m अपॉन n टू द बेस b इज इक्वल टू log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b। चले, तो यहाँ पर आपका एडिशन प्रॉपर्टी है तो किस में आ जाएगा, m है ना, मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ 1 है। चले, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू लॉग x इंटू एक्स माइनस 9 log mn to the base 10 is equal to 1. Now according to this log x to the base a equal to y, then x equal to a की पावर y। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, x इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 10 के पावर 1, और 10 के पावर 1 कितना होता है 10, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको फैक्टर निकालना होता होगा, फैक्टर निकाले यहाँ से, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस, तो 10 को मैं लिखूंगा आपका फैक्टर 2 और 5 है ना। तो फैक्टर इसका आपका 10 का तो कुछ तो आ नहीं रहा है, तो 5 प्लस 2 7, ये भी नहीं होगा। चले, फैक्टर तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको मेथड्स, फॉर्मूला मेथड्स निकालता हूँ। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब माइनस 9 का माइनस 4, ए कितना है 1 और c कितना है माइनस 10 अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस 9 स्क्वायर 81 और ये प्लस 40, तो 81 प्लस 40 इज 121, कितना मिल गया आपका ये 121 और अपन 2, तो 9 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर, दिखाई पड़ रही है नीचे, ओके। तो 81 प्लस 40 121 अपॉन 2, तो इसको मैं इधर ले आऊँ और सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या मिल गया अपना 9 प्लस माइनस 121 मतलब आपका 11, तो 11 अप बाई 2, तो एक बार प्लस लेके चलो और एक बार माइनस लेके चलो, तो प्लस लेके चलो 20 अपॉन 2 इज 10, और ये मिल गया आपका -2 मतलब -1, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ रही है 10 आ रहा है और -1 आ रहा है, ओके। फैक्टर तो अपना आ ही रहा था भाई, अपन ने तो देखा ही नहीं, फैक्टर तो आ रहा था -10 प्लस 1 से, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है अपना, x की वैल्यू क्या आ रही है भाई अपना 10 और -1 फैक्टर से भी आ रहा था, ये अपन ने इतना फालतू कर दिया, ठीक है। फैक्टर तो अपना आ ही रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लो, x माइनस 10, तो यहाँ से क्या आ गया भाई अपना x माइनस 10 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू -1, ठीक है। अब x की दो वैल्यू आ रही है आपको, ये फालतू मत करो इतना, माइंड स्ट्राइक नहीं हो, ऐसे रात का टाइम है, मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों का, ओके। चलिए, ऐसे आंखों में नींद भरी हुई है, चलिए। हाँ, तो x इक्वल टू एंड x इक्वल टू -1 दो वैल्यू आपका आ रहा है। अगर मैं x इक्वल टू यहाँ 10 पुट कर रहा हूँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट x इक्वल टू -1 जहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये आपको लॉग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। डेट्स वाई मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 10, राइट है, बट x इज नॉट इक्वल टू -1। आंसर क्या होगा आपका, x इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। छाप लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कम से कम बेटा 10 प्रॉब्लम तो करना पड़ेगा आज अपने को, ओके। क्वेश्चन है सॉल्व log x to the base 8
प्लस लॉग x प्लस 6 टू द बेस 8 इज इक्वल टू लॉग 5x प्लस 12 टू द बेस 8। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो ना। इसको है ना लॉग एम एन को अप्लाई करना। ओके, चलो मैं हिंट्स देता हूँ आपको। तो लॉग एम टू द बेस बी प्लस लॉग एन टू द बेस बी, तो लॉग एम एन इक्वल टू लॉग 5x प्लस 12 टू द बेस 8। दोनों साइड लॉग है तो लॉग आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएगा लॉग तो क्या मिल जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5x प्लस 12। क्योंकि लॉग दोनों साइड है ना आपका, तो लॉग दोनों साइड अपन जब लॉग ले सकते हैं लॉग कैंसिल भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 5x प्लस 12। एक्स स्क्वायर इसको मैं इधर ले आओ, तो प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टर निकाल लो, तो फैक्टर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, तो x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 4, 3 कॉमन निकाल लिया x प्लस 4, कॉमन निकल जाएगा आपका x प्लस 4 और यहाँ मिल जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 4 एंड x इक्वल टू 3, दो वैल्यू आ रही है। x इक्वल टू माइनस 4 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 4 तो मैं लॉग डिफाइन नहीं है, तो डेट्स बाई, और x इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ मैं, लॉग डिफाइन है। तो आंसर क्या होगा अपना, ओनली x इक्वल टू 3। ओके, क्यों x इक्वल टू माइनस 4 नहीं होगा, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, क्योंकि माइनस 4 पे लॉग जो है अपना अनडिफाइन हो रहा है। क्योंकि लॉग को डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या है आपका, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, चले नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फोर्थ log 8 to the base 4 plus log x plus 3 to the base 4 minus log x minus 1 to the base 4 is equal to 2। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है भाई, क्वेश्चन है तो टेंशन ना लें। कैसे करें बताओ। तो पहला चीज़ तो चले देख ले पहले इसको अपन हम लोग क्या कर लें। log 8 टू द बेस 4 है, तो इसको पहली बात तो आप लिख लोगे 4 इंटू 2 लिख लोगे आप, पता है मेरे को। ठीक है, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो अगर देखो 8 को लिखोगे आप 2 क्यूब, क्या लिखोगे 2 क्यूब, तो 2 क्यूब, और 4 को लिखोगे 2 स्क्वायर प्लस log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो log m अपॉन n टू द बेस 4 इक्वल टू 2। ओके, नाउ अब ये पता है कि ये पावर इधर आएगा और ये पावर इनके चरणों में गिरेगा, तो मिल जाएगा बेटा 3/2। और log सेम जो होता है कितना होता है 1, तो ये 1 प्लस log x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो log x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2 माइनस 3/2। तो 2 माइनस 3/2 मीन्स 1/2 भाई, 2 और माइनस 3/2 प्लस इधर आएगा तो माइनस ना, तो 2 माइनस 3/2, इतना थोड़ा सा फास्ट करो यार, 11th पे पहुंच गए हो ना। तो 2 माइनस 3/2 इज 1/2। ओके, तो ये अगर 1/2 मिल गया तो जरा बताओ फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा। log x टू द बेस a इक्वल टू वाई देन x इक्वल टू ए रेस्ट पावर वाई, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 के सर पे बैठ जाएगा ऐसा, और इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट मतलब 2। ओके, चलें नाउ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x प्लस 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 3 प्लस 2 5, और ये क्या x, तो x इक्वल टू मिल गया आपका 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th है ना ये, नो क्वेश्चन नंबर 5th। बिल्कुल शांति से पढ़ा रहा हूँ, रात का मौसम है, रात का टाइम है। ओके,
चले ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया है बेटा, सॉल्व, वही हर क्वेश्चन में कि सॉल्व लॉग ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रॉब्लम में बेस मेंशन नहीं किया गया है। अगर बेस मेंशन नहीं किया गया है तो आप यहाँ टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर आपको जो दे रखा है माइनस एक्स दिया है, और माइनस एक्स इसका मतलब यहाँ पर माइनस एक्स है, इसका मतलब अगर लॉग अगर डिफाइन होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लॉग ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगर ये लॉग डिफाइन होगा, अगर ये लॉग डिफाइन होगा तो इसका मतलब x का जो वैल्यू हो वो नेगेटिव होगा। अरे भाई x नेगेटिव होगा तब तो माइनस माइनस प्लस होगा, तब तो लॉग डिफाइन होगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पर माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब लॉग डिफाइन अगर होगा, कब डिफाइन होगा लॉग? जब x का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। अगर x का वैल्यू नेगेटिव हो तो इसका मतलब जो है अपना x जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अब ये क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग x प्लस 1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, 0 ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो भैया x इज ग्रेटर देन माइनस 1 हो गया। एक बोल रहा है आपको, देखो मतलब x की वैल्यू पर निकालना है, ये 0 है और ये माइनस 1 है, सॉरी। एक बोल रहा है 0 से छोटा, कौन बोल रहा है 0 से छोटा? ये वाला वैल्यू बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से लेस है, मतलब 0 से कम, मतलब इधर है, x का वैल्यू जो है वो 0 से कम इधर है। दूसरा बोल रहा है कि x का जो वैल्यू हो माइनस 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो माइनस 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो भैया दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन, भाई जो दोनों बोलेगा उसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा ना। तो भाई कॉमन क्या है? तो भैया कॉमन लाइन ये है, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग x जो होगा वो क्या होना चाहिए? x जो होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए भाई? माइनस 1 से 0 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो आया कि x जो होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? माइनस 1 से 0 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपना जो भी आंसर आएगा, अगर इस बीच में जो वैल्यू होगा उसी को अपने को लेना है, ओके। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, ये अपना डोमेन निकल गया इसका। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चले तो यहाँ से आते हैं, ओके। तो लॉग ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इनके सर पे आके बैठ गया, तो लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आओ। अब बेस में अपने को पता नहीं है, बेस कुछ भी दिया जाए, बेस कुछ भी हो, इसको इधर ले आए, ठीक है। नो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू 0। बेस कुछ भी कर रहा, कुछ भी मान लो बेस भी है, मान लो कुछ बेस क्या है, बी है, मान लो यार, जो भी हो बेस, जो भी होगा वो बेस डिफाइन होना चाहिए। बस बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, ओके। चलो अगर ये इधर आ गया तो माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बी के पावर 0 मतलब कितना मिल गया? 1। तो माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। चले आगे, अभी तक आंसर नहीं आया भाई, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। चले तो एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दिया तो प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर मैं इसका निकालूँ फैक्टर, क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, फैक्टर क्या मिलेगा? फैक्टर तो निकल नहीं रहा है। एक्स इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी कितना होगा? 3, इसका मतलब 9 माइनस 4a कितना है? 1, c कितना है? 1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू ए दिस, तो माइनस 3 प्लस माइनस, तो 9 माइनस 4 इज 5 अपॉन 2। अंडरस्टूड? कुछ नहीं किया है, रूट्स निकाला है। तो आप बोलोगे सर एक रूट्स जो है, एक रूट्स तो अपना आएगा -3 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, और दूसरा रूट्स मिलेगा -3 दिस। अब जरा बताओ, अपना जो वैल्यू बोला है -1 से 0 के बीच में आना चाहिए, वही आंसर होगा। सर ये -3 और ये मान लो आपका -2
के आसपास रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है, तो ये -2 पॉइंट समथिंग, तो -3 और -2 मतलब -5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो -5 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा इसको डिवीजन, ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग है। अब ये बताओ, देखना आंसर क्या होगा, ये अपना क्या मिल रहा है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ओके। अब देखो बट किस में, माइनस में, किस में, माइनस में, तो भैया ये तो माइनस में है, तो ये तो अपना होगा नहीं आंसर, पहले ये अपना रेस से बाहर है, मेरा ये आंसर जो होगा वो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि -2 पॉइंट समथिंग तो है ही नहीं, -1 से 0 के बीच में चाहिए। अब सर ये आपको पता है कि ये वैल्यू कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग और माइनस, तो -0 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बिल्कुल मतलब आपका जो वैल्यू आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, बट -0 पॉइंट समथिंग में आएगा, और -0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब यस इसका आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा, ये, ओके। तो आंसर दिस -3 + √5/2, ओके। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व log x² + 6x + 8, ये बेस है बेटा, हाँ, और फिर यहाँ ब्रैकेट दिया है log, और इसका भी बेस दे रखा है 2² + 2x + 3, और यहाँ पे आपको दे रखा है x² - 2x, और एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इक्वल टू 0, ओके। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को। मान लो log x to the base b log of x to the base a इक्वल टू 0 है, ये log है, इसका आर्गूमेंट ये है, ठीक है। अपने को अगर ये बेस को अगर रिमूव करना है यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे सर, ये इधर आ जाएगा, तो क्या लिखोगे log of x दिस, ये इस प्रॉपर्टी से, तो क्या मिलेगा b के पावर 0, और b के पावर 0 कितना होता है 1, तो log x to the base a इक्वल टू 1। नाउ अब इसको रिमूव करना है, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, a के पावर 1, मतलब x इक्वल टू a मिल गया, ठीक है। एक तरह से ये भी आपका क्वेश्चन ही है, एक तो देख लो, है ना। तो सर सेम चीज़ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, सेम चीज़ क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, अगर अपने को ये वाले पहले लॉग को अगर रिमूव करना है यहाँ से, तो भाई ये बेस जो है इनका बेस बन जाएगा एक्सपोनेंशियल का, तो क्या मिल जाएगा अपने को, मिल जाएगा log x² - 2x, बेस में मिल गया 2x² + 2x + 3, और ये मिल जाएगा आपका x² + 6x + 8 के पावर 0, कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ओके। अब एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ओके। अब अगेन मैं इस लॉग को रिमूव करता हूँ, तो भैया ये इधर आगे बढ़ जाएगा, तो x² - 2x इक्वल टू 2x² + 2x + 3 के पावर 1, तो x² - 2x इक्वल टू 2x² + 2x + 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप आंसर बताइए जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ फटाफट फास्ट। बोलिए आंसर क्या आ रहा है आपका, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करने पे बेटा इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, उसको सॉल्व करने पे आपका मिलेगा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -3 मिलेगा, ठीक है। ये दो वैल्यू आएगा, अब दो वैल्यू को आपको चेक करना है, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पर पुट करता हूँ, सपोज -1 पुट करता हूँ, तो देखो क्या मिल रहा है, x इक्वल टू -1 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये -6 मिल रहा है, और ये 8 + 1 9, मतलब डिफाइन है, x इक्वल टू -1 मेरा राइट आंसर है, ठीक है। x इक्वल टू -1 मेरा जो है वो डिफाइन कर रहा है, क्योंकि बेस जो है अपना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं x इक्वल टू -9 -3 पुट कर रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है अपना 9 हो गया, और ये कितना -18 है ना, तो 9
ये 9 हो गया, 9 + 8, 9 + 8 हो गया 17, और ये मिल रहा है अपना -18, मतलब ये नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जब बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, बेस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू -3, x जो हो -3 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको करने हैं, ठीक है। चलिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, चलते हैं भाई, क्वेश्चन लिखिएगा। सॉल्व log 2 √17 - 2x to the base 2 is equal to 1 minus log x minus 1 to the base 1/2। एक क्वेश्चन आपका ये है जो आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, 2 के पावर x + 2 इंटू 27 रेज टू पावर x अपॉन x minus 1 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 5 raised to power 1/x plus 125 to the base 5 is equal to log 6 to the base 5 plus 1 upon 2x। ओके, और एक क्वेश्चन और लिखिएगा, log 4 into 3 के पावर x minus 6 to the base 2 minus log 9 के पावर x minus 6 to the base 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना, सॉल्व करने पे मुझे पता है कि नहीं आने वाला है, ठीक है, या फिर ट्राई करना सॉल्व होना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता है मेरे को बताइए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।